नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड न्यूज़ 24। आज हमारी टीम आई हुई है झांसी सदर विधायक रवि शर्मा जी के यहाँ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल को। सर नमस्कार, सभी दर्शकों को भी राम राम। सर, जैसा कि आप बहुत सिंपल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और हमेशा लगातार लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जीतने के बाद भी, चाहे आप पहले भी सेवा करते रहे, सोशल वर्क करते रहे, काफ़ी आपका नाम रहा है। तो ये इतना जो सरल स्वभाव है, जैसा कि जो लोग विधायक बन जाते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, उनमें थोड़ा सा क्या है कि वो बदल जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों से काम नहीं करते हैं। लेकिन आप में ऐसा कुछ नहीं रहा। इतना सरल स्वभाव और इतनी जल्दी लोगों से मिलना और लोगों में ये, और खासकर युवाओं को जोड़ना, ये सारे गुण सर कहाँ से आए सर? देखिए, चूंकि हम यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो हमने यहाँ पर बूथ के कार्यकर्ता से अपने आप को शुरू किया। तो मैं यहाँ पर बूथ प्रमुख रहा, फिर वार्ड अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने, फिर मंडल का अध्यक्ष बना दिया, फिर जिले का अध्यक्ष बना दिया, फिर प्रदेश की टीम में बना दिया। तो लोगों को जोड़ना, और अपने से नहीं जोड़ना, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विचार से जोड़ना। हम तब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे जब एक बड़ा खराब समय उत्पन्न हुआ था। 14-15 साल भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में रही, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई थी। लेकिन यहाँ पर अनवरत रूप से लोगों को जोड़ते हुए आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ भाजपा का व्यक्ति ना बैठा हो। तो ये जहाँ एक और उस समय की जमीनी काम है, वहीं दूसरी ओर मोदी जी का प्रताप है कि जब से मोदी जी ने इस देश को संभाला है तब से जहाँ एक और नेताओं पर, इस खद्दर पर विश्वास बढ़ा है। क्योंकि लोगों का विश्वास सामान्य रूप से नेताओं से उठ गया था। नेता शब्द माने गाली हो गया था जी। तो उसको ठीक करने का काम, समाज के जेहन में फिर से एक बार नेता के प्रति सम्मान का भाव, ये जहाँ एक और मोदी जी ने उत्पन्न किया है अपनी कार्यशैली के माध्यम से, वहीं दूसरी ओर हमारी बिना जेब वाले मुख्यमंत्री जी, जिनके पास कुर्ते में जेब ही नहीं है, जिन्होंने 5 साल सीधे जनता के लिए काम किया, सीधे जनता की सुनते रहे, और उसका सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि उनके किसी भी मंत्री के बारे में कोई फालतू चर्चा नहीं हो पाई। किसी मंत्री पर कभी भी किसी राजनीतिक दल ने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाए। तो इतनी शानदार सरकार जिन लोगों ने चलाई, हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। यदि राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि सबको जोड़ करके नहीं चलेगा, अपनी कार्यशैली जनमानस के हित की नहीं रखेगा, यदि उसमें जरा भी घमंड की भावना होगी, तो निश्चित रूप से जहाँ एक और उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है, वहीं दूसरी ओर वो पार्टी को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो मेरा प्रयास रहता है कि, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि मैं वो उन विधायकों में थोड़ी हूं, तो उनकी विधानसभा कोई दूसरी हो, मुख्यालय पे अपना घर बना लिया, यहाँ पर रहने लगे, सिर्फ गाहे बगाहे किसी कार्यक्रम में गए तो गए अपनी विधानसभा में, नहीं तो 5 साल यहीं पर आनंद से शहर का मजा लिया। लेकिन चूंकि मेरी विधानसभा में भाग्यशालियों के यही शहर है, तो यहीं पर मेरा निवास है, यहीं पर मेरा भ्रमण है, दिन भर घूमता हूँ, और घूमता हूँ तो लोगों से लगातार रोड पर चलते मुलाकात होती है, नमस्कार होती है। युवाओं को जोड़ने के लिए उनके अंदर राजनीति और समाज के प्रति विश्वास कैसे पैदा हो। क्योंकि आज युवा का विश्वास जब अपने नेता पर होगा, जब नेता हमारे सबके हैं मोदी जी, तो आज यूथ का वास्तविकता में उनको विश्वास जो है मोदी जी पे है, योगी जी पे है, और उनको संजोने का काम रवि शर्मा जैसे मोदी योगी के छोटे कार्यकर्ता करते हैं। तो हम लोग तो कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता आज भी हैं। उसी कार्यकर्ता भाव से अपने जीवन को जीते हुए लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, उनके काम करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। जो होने योग्य है उसे तत्काल कर दो, जो नहीं हो सकता हो तो सामने मना भी कर दो। हमारे मित्र लोग हमसे कहते हैं कि मना क्यों करते हो,
तो हम उन्हें बताते हैं कि मना इसलिए करते क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि एक झूठ को बोल करके उसको छुपाने के लिए फिर 20 बार झूठ बोलना पड़ेगा। तो जो कर सकते हो वो हाँ है, और जो नहीं हो सकता हो ना है। तो हाँ और ना करते हुए अपने जीवन को, शुरुआत में लोगों को बुरा लगता था, लेकिन अब लोग एप्रिसिएट करते कि नहीं उनके पास जाएंगे तो यदि होने योग्य काम होगा तो वो करवा भी देंगे, और ना होने योग्य होगा तो बता भी देंगे। तो ऐसी भावना लेकर के लोग अपने काम की उम्मीद से आते हैं, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि होने योग्य काम उनके तत्काल कर दें। सर, जैसा कि मैंने देखा है कि विधायक चुन के आते हैं, उनमें कई दाग लग जाते हैं, लेकिन एक आपका जो नाम रहा है बिल्कुल साफ सुथरी छवि का रहा है। मतलब आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना, भले ही देखिए विरोधी तो होते ही हैं और उनका काम है कहना, लेकिन फिर भी मतलब इतनी साफ सुथरी छवि रहती है आपकी, ना किसी से कोई पैसे लेना, ना किसी के, और सबके काम कर देना। इसलिए लेकिन ये जो दाग लगते हैं, कभी कभी आपको लगता है ऐसा कि आप कैसे अपने विरोधियों को, मतलब जो दाग लगाते हैं तो उनको कैसे, आप उनके लिए क्या सोचा है आपने? नहीं, आज तक किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई ना आरोप लगाया ना ही कोई दाग लगाया, क्योंकि सही बात होगी तो समाज भी स्वीकार करता है और आम जनमानस को दिखाई भी देती है। लेकिन मेरा कमिटमेंट है अपनी माँ से, अपने पिताजी से कि ये राजनीति मेरा धंधा नहीं बनेगा। ये मेरा बिजनेस थोड़ी है। बिजनेस तो हम अपने हिसाब से दूसरे करते हैं, जो हमारे काम है, कारोबार है। ये हमने समाज सेवा के मार्ग को राजनीति के क्षेत्र में चुना है, तो हम इसके माध्यम से समाज की सेवा तो करेंगे, लेकिन दाग धब्बे वाला कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। ये मैं प्रयास करता हूँ। और इन 10 वर्षों में झांसी ने देखा भी है, अन्य विधानसभाओं में ठेकेदार ठेका लेके आता है और लोग बाग, ताकतवर लोग, मजबूत लोग, उनके गुर्गे खड़े हो जाते हैं कि लाओ हमारी विधानसभा में काम कर रहे, कुछ दो। लेकिन झांसी मुख्यालय केंद्र पर जितने भी लोगों ने काम किया होगा, कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि विधायक जी के किसी व्यक्ति ने प्रताड़ित किया हो, चूंकि हम ऐसे व्यक्ति ही नहीं बनाते। नहीं सर, ये बात अपराध और अपराधियों से तो मुझे स्वयं ही घृणा है। नहीं सर, हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी, हर किसी का यही कहना है कि गुंडागर्दी यहाँ पे बिल्कुल शून्य हो चुकी है झांसी में, जो पहले होती थी आज वो है नहीं। देखिए, चूंकि सत्ता का काम होता था ताकतवर लोगों को, अपराधियों को संरक्षण देना, लेकिन जिन लोगों से मुझे स्वयं घृणा हो, समाज में अराजकता फैलाने वाले लोग, समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग, लोगों को प्रताड़ित करने वाले लोग, तो ऐसे लोगों से तो मुझे स्वयं भी घृणा है। तो ऐसे लोगों को कभी हम अपने दफ्तर पर खड़ा नहीं होने देते। यदि आ भी जाते हैं धोखे में तो उनकी मदद कभी नहीं हुई। और हमने देखा है राजनीति में कि आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम मदद नहीं करते ऐसे लोगों की जो समाज विरोधी हैं, जिनसे समाज प्रसन्न नहीं है, जो अराजक तत्व हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सदैव से रवि शर्मा ने लड़ाई लड़ी है, तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सर, जैसे कि आप इस बार जीत के आए, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अभी आपको एक बड़ी वैसी बात बताएं कि आज इस देश की आज़ादी के बाद जो हमने अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी, तो उसे हम लोग लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति मानते हैं। उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में सिर्फ नौकर बनाने की शिक्षा दी जाती थी। ये पुरातन हिंदुस्तान, ये सनातन हमारा धर्म, और उस परंपरा में हम लोग गुरुकुल परंपरा को मानते थे। गांव हमारी ऑटोनोमस बॉडी होता था कि गांव की अर्थव्यवस्था गांव में ही संचालित होती थी। उस समय कोई बाहर से थोड़ी कुछ आता था। उस गुरुकुल परंपरा में जहाँ एक और हम शिक्षा के क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में लोगों को स्वावलंबी बनाते थे, वहीं दूसरी ओर गांव हमारी ऑटोनोमस अर्थव्यवस्था होता था। लेकिन इस लॉर्ड मैकाले शिक्षा व्यवस्था ने बहुत कुछ इस देश को बिगाड़ा है, लोगों को नौकर बनने का मिजाज दे दिया। आज मोदी जी कहते हैं कि हम इस देश में कौशल विकास के माध्यम से हम युवाओं को वो रोजगार देने वाले क्यों नहीं बन सकते। 135 करोड़ की आबादी में कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कितने लोग नौकरी पा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सरकार की अपनी बाध्यता है,
लेकिन हम अपने युवाओं को सहयोग करके उनके कौशल का इस्तेमाल समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, उनकी उन्नति के लिए हो, ऐसा व्यवस्था मोदी जी तैयार करने में लगे हैं। तभी कौशल विकास का अलग से मंत्रालय बनाया गया, अलग से व्यवस्था शुरू की गई। आज आप उदाहरण के तौर पर देखो कि हम लोगों ने अपने परिवार के बच्चों को बीएड, बीटीसी, आईटीआई, एमबीए, बी सब करवा लिया। आखिरी में आज 5 और 6 हज़ार की नौकरी बच्चे नहीं पा रहे इतना पढ़ लिख करके। वहीं दूसरी ओर एक हुनरमंद व्यक्ति जो जेसीबी चला लेता है, एक हुनरमंद ड्राइवर जो एलएनटी चला लेता है, एलएनटी ड्राइवर जहाँ 1 और 40,000 रुपये पाता है और उसकी तलाश है लोगों को कि हमें अच्छा ड्राइवर मिल जाए, है ना। वहीं दूसरी ओर इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद इंजीनियर साहब को 6,000 की नौकरी प्राप्त नहीं हो रही। उसके पीछे वजह ये है कि पूरे भारत के युवाओं को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है। भारत में उस शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने अब पलट दिया है। इस सत्र से नई शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू कर दी है। अब नई शिक्षा नीति के आधार पर इस देश में हम देश के लोगों को स्वावलंबी बनाने वाले हैं। हम उनको पहले ही दिन से कौशल, उन्हें कुछ ना कुछ उनके हाथ में हुनर हो, इसकी चिंता सरकार ने की। आने वाले समय में ये मिथक भी टूटेगा कि लोग युवा हमारे यहाँ नौकरी सरकार से नहीं मांगेंगे, युवा नौकरी देने वाले बनेंगे। सर, एक जैसे कि बीजेपी सरकार जब आई थी यहाँ पर तो उन्होंने कहा था बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए कहा था। अब बाबूलाल तिवारी जी भी इसकी बात को उठाते रहे हैं, तो क्या है आप इस पे? नहीं, देखिए, राज्य निर्माण के तो हम स्वयं पक्षधर हैं। हमने भी, लेकिन हुआ तो नहीं सर। नहीं हुआ, वो अलग बात है। चूंकि नहीं होने के पीछे वजह है वो आपको नहीं बताएगा कोई। नहीं होने के पीछे बड़ी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है। अभी हम लोग लद्दाख बना दिया, यूटी बनाया कि नहीं बनाया? हम लोगों ने ही तो बिहार से काट करके एक प्रांत अलग बनाया, हमने मध्य प्रदेश से काट के प्रांत बनाया, हमने उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ये क्रांतिकारी काम कर सकती है। लेकिन बुंदेलखंड राज्य निर्माण में एक बड़ी समस्या है, 2 प्रांतों के बीच से हमें 2 प्रांतों के लोगों को जोड़ना है। तो जब तक कि दोनों प्रांत के लोग सहमत नहीं होंगे तब तक बुंदेलखंड प्रांत नहीं बन सकता है। और मध्य प्रदेश के लोग जो इधर की अराजकता की सरकारें इनने देखी हैं, जातिवाद, सोशल इंजीनियरिंग से सरकारें बनती देखी हैं। एमपी के लोग सीधे हैं, अभी भी हमारी तुलना में वो पिछड़े हैं। तो मध्य प्रदेश के लोग यहाँ के लोगों के साथ नहीं आना चाहते हैं अभी जल्दी। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि इन 5 वर्षों में जिस तरीके से कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है, अब हम मध्य प्रदेश और हमारी लगभग समानता हो गई। अब उनको हम कन्विंस कर सकते हैं। तो आने वाले समय में यदि हम मध्य प्रदेश को कन्विंस कर लेंगे तभी 2 प्रांतों से कट के, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है इसके पूर्व का कि 2 प्रांतों से कट करके कोई एक नया प्रांत बना हो। तो ये एक बड़ी कठिनाई का काम है निश्चित रूप से, लेकिन हम सब इसमें गंभीर हैं। मैंने भी प्रधानमंत्री जी को बार चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री जी को लिखी। और मैं अपेक्षा करता हूं कि बुंदेलखंड प्रांत का यदि निर्माण अलग से हमें प्रांत मिल जाएगा तो वो हमारे लिए बड़ा सुखद होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद होगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अभी इस विषय को गंभीरता से दिल्ली तक ना तो कोई पहुंचा पाया, ना ही दिल्ली में अभी इस तरीके की चर्चा हो रही। चुनाव आता है, लोग प्रांत की बात करते हैं और चुनाव को जाने के बाद लोग फिर प्रांत निर्माण वाले फेसबुक पे अपना अभियान चलाते हैं। जब तक कि अभियान सड़क पे नहीं होगा तब तक बुंदेलखंड प्रांत कैसे बन सकता है? जन भावना तो सड़क पे दिखती है, फेसबुक से दिखी हुई भावना, फेसबुक पे विचार तो अस्थायी है, विचार परमानेंट थोड़ी होता है। आज ये अच्छा दिखा तो ये कहने लगे, कल और अच्छा बेहतर विकल्प दिखा तो वो कहने लगे। तो विचार जब अस्थायी है तो बुंदेलखंड का विचार लेकिन हमारे जेहन में स्थायी है। और मैं कहता हूं कि बुंदेलखंड प्रांत का निर्माण होना चाहिए, लेकिन प्रांत निर्माण में लगे हुए लोगों को अभी और ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के जनपद जो यहाँ जुड़ने वाले हैं उनको कन्विंस करने की आवश्यकता है। जब हम सारे लोग कन्विंस होके एक मंच पर खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार जागेगी, प्रांत का निर्माण होगा। सर, जैसे कि यहाँ, जैसे हम लोग झांसी में रहे हैं, यहाँ के लोग और आगे तक जाएं, मतलब कभी आपने ये सोचा कि हम सीएम भी बने, क्योंकि आप में सारी कैपेबिलिटी है,
अरे साहब, हम तो विधायक ही रह करके सेवा। अरे नहीं सर। देखिए, जब तक आप सीएम नहीं बनेंगे या डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो फिर हम लोग के क्षेत्र का विकास कैसे होगा सर? नहीं, सीएम और डिप्टी सीएम, चूंकि हमारे योगी जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं, उतनी पात्रता हम में नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं। अरे नहीं सर, ये ना कहिए सर, हमने आपको देखा है और लोगों से भी बात करी है। हम तो कई बार आपके पास भी आए हैं और आप अपने बच्चे की तरह क्या कहते हैं लोगों को समझाते हैं। जो युवा भी आते गुस्से में हैं, लेकिन वो आपसे प्यार से चले जाते हैं। नहीं, देखिए, हम चूंकि एक बड़े छोटे से क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। ये झांसी है, इसे हमने कभी छोड़ा नहीं जी। सिर्फ हम यहाँ से यदि झांसी से बाहर जाते हैं तो कोई व्यक्तिगत काम होगा 1-2 दिन का, बाहर प्रदेश का तो जाएंगे, और नहीं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदन चलता है तब जाते हैं। अच्छा। उसके अलावा हमारा लखनऊ में मन नहीं लगता, हमारा मन तो अपनों में लगता है, इन्हीं के बीच में हम रहना चाहते हैं। तो हम कभी इस शहर को छोड़ते ही नहीं हैं और हमें इससे आगे जाने की बहुत तमन्ना है। हम तो यहीं बने रहे, आपके सेवक के रूप में काम करते रहे, उसी में आनंद है और यही आनंद में हमको आनंद आता है। धन्यवाद सर, बहुत कीमती समय आपने हमारे चैनल को दिया सर, और शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए।